As you know that exams are just around the corner and it's impossible to cover our entire syllabus in just one day before exams. So here I am sharing some of the most important accounting standards that are important for last day revision. Accounting Standard 2, AS 10, AS 13, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद AS 16, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पेजेस लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस कि कितने पेजेस का पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिससे मुझे इजी पड़ता है पढ़ने के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हो। AS 26 भी इम्पॉर्टेंट है बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। AS 15 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपलसरी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली। AS 29 ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और 5 है ये एक 29 का पार्ट ही है एक तरह से, तो आप 4 और 5 को भी मत छोड़िएगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं AS, वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं लास्ट डे रिविजन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। AS 7, 9, AS 12, AS 14 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद AS 21 तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, डायरेक्ट 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद के जो दो AS हैं 23 और 27, ये 21 पे ही कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद 1 देख सकते हैं AS 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों में इसके क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं। AS 17, AS 18 भी इम्पॉर्टेंट है, भले ही ये थ्योरी चैप्टर है बट MCQ के फॉर्म में ये आपको दिख सकता है। AS 20 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली कंपलसरी क्वेश्चंस में आपको ये सारे AS देखने को मिलेंगे जो कि हल्के से ट्रिकी भी हो सकते हैं। थैंक यू।